आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हमारा अपना दिमाग ही काफी है स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हैं, तो जाहिर सी बात है आप सबके जवाब अलग अलग होंगे, क्योंकि हमारा जवाब हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आपको सब अच्छा लगेगा और आप मोटिवेटेड फील करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी है मास्टर योर इमोशंस बाय थिबुट म्यूरिस, जो एक ऑथर और लाइफ कोच हैं। इनका विजन लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इस बुक की मदद से आप जान पाएंगे कि हमारा दिमाग सबसे ज्यादा नेगेटिविटी को ही क्यों अट्रैक्ट करता है और कैसे हम उन्हें समझकर नेगेटिव इमोशंस के साथ डील करें। हम ये भी जान पाएंगे कि डर और निराशा जैसे फीलिंग्स को कैसे बदल सकते हैं और उन्हीं को हथियार बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट इज इमोशन? इमोशन क्या है? इंसान भी बाकी स्पीसीज की तरह ही सरवाइव करता है। पहले जमाने में हर रोज मौत का डर हुआ करता था। कम्युनिटी से बाहर निकलने यानी रिजेक्शन का डर हुआ करता था। जंगल में जानवरों का डर और युद्ध जैसी घटनाएं भी आम हुआ करती थी। इसलिए इंसान का दिमाग उसी तरह से वायर्ड है। ये हमारे जेनेटिक में है। मगर आज ना तो इतने वार है, ना ही रिजेक्शन से किसी की मौत का डर। फिर भी हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अभी भी उसी वे में काम करता है। हमारा दिमाग इतना इमेजिन करता रहता है कि हम उसी इमेजिन की वजह से डरे रहते हैं। जैसे अगर मैंने बॉस को यही कहा तो कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दें, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अगर हमारे घर का कोई सदस्य किसी वजह से थोड़ा लेट हो जाए तो हमारा दिमाग अनहोनी की कल्पना करके डरता रहता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं होता, मगर हम सोच सोच के सिचुएशंस को अपने लिए इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। मगर एक अच्छी बात ये भी है कि हम अपने दिमाग को किसी भी बिलीव से प्रोग्राम कर सकते हैं, रिवायर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी रियल हैप्पीनेस को पहचानना होगा, तभी आप उसे फील कर पाएंगे। और हमारी खुशी का करता धरता है डोपामाइन। डोपामाइन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। जब ब्रेन के प्लेजर सेंटर में डोपामाइन रिलीज होता है, तब हम खुशी को फील करते हैं। पहले लोगों को खाने, एक्सरसाइज, फन आदि से डोपामाइन मिलता था, मगर आज हम सोशल मीडिया और फोन से डोपामाइन ले रहे हैं। ये हमारा मेन सोर्स ऑफ डोपामाइन बन गया है। फोन के एडिक्शन की वजह से लोग खाना तक भूल जाते हैं। ऑथर ने यहाँ एक और बात कही है कि सिर्फ फियर ऑफ रिजेक्शन ही हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ईगो भी हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। ईगो और कुछ नहीं है, ये बस हमारे द्वारा ही बनाई गई हमारी पहचान है। और ये बनती कैसे है? ये हमारी सोच से ही बनती है और आप अपनी वही इमेज सेट करते हैं जो लोगों की नजरों में आपकी होती है। इसका रियलिटी से ज्यादा संबंध नहीं है। जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस जितनी ज्यादा होती है, उसके अंदर ईगो उतना ही कम होता है, क्योंकि वो अपनी किसी फॉल्स आइडेंटिटी के बजाय रियलिटी को देख पाते हैं। जब आप किसी रिलीजन, किसी संस्था, किसी पद, ओहदे को अपनी आइडेंटिटी मानने लगते हैं, तब आपके अंदर ईगो आ जाता है। बड़ी कार, महंगी चीजें लेना गलत नहीं है, मगर सिर्फ इसीलिए लेना कि लोग आपकी तारीफ करें। ये हमारे ईगो को बढ़ाते हैं। जब हम किसी से इमोशनली अटैच होते हैं तो हम उसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, उस पर अपना अधिकार समझने लगते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स भी यही कर रहे हैं, पति पत्नी यही कर रहे हैं। ईगो आपके बिलीफ से और ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे खुद को कट्टर धार्मिक मानने वाले लोग, ईगो आपको रियलिटी से दूर ले जाता है। ईगो हमेशा कंपैरिजन करता है, जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं। ईगो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। जब ईगो होता है तो वो इंसान यही चाहता है कि उसकी बात ही सही हो, उसका रिलीजन ही सही होना चाहिए। बहुत से लोग दूसरों की अचीवमेंट का शो ऑफ करते हैं, जैसे मेरे दोस्त के पास वो गाड़ी है या मेरे भाई के पास ये है। ये भी एक तरह का ईगो ही है। जब कोई आपकी बात से सहमत नहीं होता तो आपको बुरा लगता है, आप नेगेटिव हो जाते हैं। अगर किसी के बिलीफ्स आपसे अलग हैं तो उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि इस तरह की लड़ाई का कोई एंड नहीं होता। जैसे दो अलग अलग रिलीजन के लोगों के लिए अपना रिलीजन ही बेस्ट है। हाउ इमोशन वर्क्स, इमोशंस कैसे काम करते हैं? आप हमेशा खुश नहीं रह सकते। अगर कभी आप उदास फील कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये कुछ समय बाद खुद ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए खुद को ब्लेम ना करें। नेगेटिव फीलिंग हमेशा ही गलत नहीं होती। जैसे आपको कम मार्क्स आने पर नेगेटिव फील होता है, बुरा लगता है, तो आप फिर से
अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत करोगे। ज्यादातर नेगेटिव इमोशंस बाहरी चीजों की वजह से होते हैं, मगर बहुत बार हम अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से ही नेगेटिव फील करते हैं। हमारे दिमाग में कोई भी थॉट आता है और हमारे इमोशंस उससे जुड़ जाते हैं। जितना ज्यादा बार बार हम उस थॉट को रिपीट करते रहते हैं, इमोशन उतना ज्यादा गहरा होता जाता है और हम उसे दूसरी चीजों से भी जोड़ने लगते हैं। जैसे पैसे की दिक्कत, अगर आपकी लाइफ में कोई मनी प्रॉब्लम है तो आप हर सिचुएशन को उससे जोड़ देते हैं। अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है तो भी आप बार बार उन्हीं थॉट्स को रिप्ले करते रहते हैं। आपका बार बार सोचते रहना ही आपको नेगेटिव फील कराता रहता है। इस तरह के नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलने का तरीका है इसे एक्सेप्ट करना। आप जितना जल्दी इसे मान लेंगे, आप उतना जल्दी उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। और सिचुएशन या खुद को कोसते रहना आपको डिप्रेशन तक भी पहुंचा सकता है। खुद को अवेयर रखें। जब भी आपको लगे कि आप किसी थॉट को बार बार दोहरा रहे हैं तो सचेत हो जाएं और अपने थॉट्स को शिफ्ट करें। कोई म्यूजिक सुने, कोई अच्छी बात याद करें। दुख, तकलीफ, परेशानियां सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं आ रही हैं, बल्कि हर किसी को इससे गुजरना होता है। किसी के पास बहुत पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश भी होगा। उसकी लाइफ के अपने उतार चढ़ाव हैं। खुशी तो हमारी अपनी चॉइस होती है। अगर हम मानते हैं तो हम खुश हैं, वरना आसान जिंदगी किसी की नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड तो पहले से ही जिंदगी से डील करने के लिए प्रोग्राम्ड है। सांस लेना, दिल का धड़कना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ये सब हमारा सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक करता है। इमोशंस भी इसी तरह आते हैं। अगर आप ज्यादातर अपने दिमाग के बनाए पेचीदा ख्यालों में उलझे रहेंगे तो आप कभी अपनी बॉडी रिएक्शन और सबकॉन्शियस की सुन नहीं पाएंगे और अपने इमोशंस में बहते जाएंगे। इससे बचने के लिए आपको अपनी भावनाओं से डिटैच होकर समझना चाहिए। अपने इमोशंस को अपनी पहचान ना बनाए। ये बोलने के बजाय कि मैं उदास हूँ, ये बोल सकते हैं कि मैं सैड फील कर रहा हूँ। ये बस एक टेम्परेरी इमोशन है। कोई चीज हो, कोई इमोशन हो या कोई इंसान, लाइफ में कोई परमानेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से प्यार ही ना करें, मगर इस बात का ख्याल रखें कि जितने भी गहरे इमोशंस हो वो आपने ही पैदा किए हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमारे विचार ही हमारी पहचान बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हम सिर्फ हमारे विचारों का ही परिणाम है। इसलिए इमेजिनेशन में खुद को वो ना सोचें जो आप नहीं बनना चाहते। अपने बारे में अच्छा सोचो, इससे आपका ब्रेन रिवायर होगा, आप अच्छा फील करेंगे। बच्चे हमेशा खुश होते हैं, हर चीज को एंजॉय करते हैं क्योंकि वो खुद को इमेजिनेशन में बुरा नहीं सोचते। कॉन्फिडेंट लोगों को देखे, वो हर दिन अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वर्क करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी चाल ढाल और बैठने के तरीके को ऑब्जर्व करो। वो अपनी हर छोटी से छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, खुद को रिस्पेक्ट देते हैं। वो अपने नेगेटिव इमोशंस के साथ डील करना जानते हैं। अगर आप अपने विचारों पर काबू करना चाहते हो तो मेडिटेशन एक बेस्ट तरीका है। अपने शब्दों पर ध्यान दें। नेगेटिव और डाउटफुल शब्दों की बजाय एनर्जेटिक वर्ड्स को यूज करें। इससे आपके इमोशंस एनर्जेटिक बने रहेंगे। हमारे आसपास का माहौल भी हमारे इमोशंस पर इफेक्ट डालता है। हाउ टू चेंज योर इमोशन। ऑथर कहते हैं कि हमारे इमोशन सिर्फ इमोशन है। आप एक बार सोच कर देखें, यदि किसी पेट डॉग को उसका मालिक घर से निकाल देता है तो क्या उसे बुरा फील नहीं होता होगा? पर क्या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं? अगर जाते भी हैं तो वो खुद को कैसे ठीक करते होंगे? अगर हमें इन सब का जवाब नहीं भी पता है तो भी हम इतना तो यकीन से कह सकते हैं कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। यही काम आपको भी करना है। अगर किसी छोटी मोटी नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलना है तो खुद को दूसरे किसी काम में लगा दें जिसमें आपको ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। अगर बात डीप इमोशन की है तो इसके लिए आपको उन्हें एक पेपर पर लिखना चाहिए। सभी नेगेटिव इमोशंस को नोट करो और खुद से सवाल करो, ये फीलिंग मुझे किस वजह से हो रही है? क्या आप इन फीलिंग्स को लेट गो कर सकते हो? अगर आपका जवाब ना है तो अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर दे ताकि आप इन नेगेटिव इमोशंस पर काबू पा सके। ऑथर ने बताया कि आप जिन इमोशंस को फील करते हैं उन्हीं को हथियार बनाकर ग्रो भी कर सकते हो। ये कैसे होगा? हमने इमोशंस की गलत इमेज अपने दिमाग में बना रखी है। इमोशंस के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। बस जरूरी है इनके बारे में अवेयर रहना। 3 बातें ध्यान रखें। अपने इमोशंस के प्रति अवेयर रहें।
अपने माइंड की कंडीशनिंग करते रहें और अपने इमोशंस को लिखते रहें। इनको लिखने से आपको पता चलता रहेगा कि कितनी छोटी छोटी बातों के कारण आपने अपना कितना टाइम अपसेट होकर गुजारा है। हमारे अपने नेगेटिव थॉट्स ही हमें यहाँ तक ले आते हैं। किसी दुर्घटना की कल्पना करते रहना, उसे दिमाग में बार बार रिपीट करते रहना, ये चीजें ही डिप्रेशन को क्रिएट करती हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, अगर हमारा माइंड डिप्रेशन को क्रिएट कर सकता तो इसे खत्म भी कर सकता है। इसके लिए आप खुद को बिजी रखें। जो आपकी हॉबी है, जो करना आपको पसंद है, उसे जरूर करें। किसी इंसान की खुशी का जरिया बने। और इन्हीं लर्निंग्स के साथ ये बुक समरी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुश